अस्सलाम वालेकुम। आज हम मज़ेदार सा क्रीमी पोटैटो सैलड बनाएंगे। तो उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें हमने आलू लिए हैं 5 और मटर लिए हैं, आधा कप मटर है, 2 अंडे हैं, आधा कप ही खीरा है, आधा कप स्प्रिंग अनियन लिए और आधा कप गाजर थी। इस तरह हमने बारीक बारीक क्रश कर लिया मैंने इसको। उसके अलावा ये क्रीम ली है, 2 टेबलस्पून क्रीम है, हाफ कप मायोनीज़ है, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट है, 1 टीस्पून शुगर है और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ टी स्पून नमक है। हमें आलू, मटर, अंडे और गाजर इनको बॉईल करना है। तो लेकिन मटर और आलू को हमें थोड़ा बॉईल करना है, तो इनको मैं स्टीमर में डालूंगी। इन सारी चीज़ों को मैं स्टीमर में डाल रही हूँ। मैं इसके अंदर 3 कप पानी डालूंगी। इसका कवर ये वाला पहले ऊपर देती हूँ। अब इसमें मैं सारे ये आलू पोटैटो इसके ऊपर रख दूंगी। ये मैंने मीडियम साइज के लिए हैं, बहुत बड़े नहीं लिए ताकि जल्दी हो जाएं। जितने बड़े होंगे उतना ही टाइम लगेगा। अब एक साइड पे मैं ये अंडे भी रख दूंगी, मुझे इन्हें हार्ड बॉईल करना है तो ये भी साथ ही रख देती हूँ। इसके ऊपर अब जाएगा ये वाला कवर। अब इसके इस कंटेनर पे मैं ये गाजर और मटर डाल दूंगी। इसे मैं 10 मिनट्स के बाद निकाल लूंगी। इन दोनों चीज़ों को 10 मिनट्स के बाद निकाल लेती हूँ। अब मैं इसे 25 मिनट्स के लिए ऑन कर देती हूँ। और जब तक ये हो रहा है तब तक मैं इसकी ड्रेसिंग तैयार कर लेती हूँ। ये मायोनीज, क्रीम, मस्टर्ड पेस्ट, ब्लैक पेपर और सॉल्ट। मिनट हो चुके हैं। ऊपर वाले कंटेनर को निकाल देती हूँ जिसमें मैंने वेजिटेबल डाली हुई है। अब इस वेजिटेबल को साइड पे कर देती हूँ ठंडा होने के लिए। मिनट्स कंप्लीट हो गए और बंद भी हो गया। अब मैं इसको निकाल के ठंडा होने के लिए रख दूंगी। आलू अभी गर्म ही है तो इसको मैं छील लेती हूँ, क्योंकि गर्म आलू से छिलका उतारना आसान होता है और जल्दी से छिलका उतर जाता है। अब आलू को मैंने इस तरह डाइस में काट लिए। मुझे जितना नरम चाहिए था ये बिल्कुल एग्जैक्ट उतने ही नरम हुए हैं। और अब मैं ये ड्रेसिंग जो मैंने बनाई थी वो इसके अंदर डाल दूँगी।
कर लेती हूँ पहले। अब ये जो वेजिटेबल हमने बॉईल की है अब ये भी डाल देते हैं। ये खीरा भी, बॉयल्ड एग डालेंगे। इसको हम बहुत ही हल्के हाथ से बहुत सॉफ्टली इसको मिक्स करना है। यम्मी सा पोटैटो सैलेड तैयार हो चुका है। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी, सर्व करने से पहले निकालूंगी। अब आप भी इसे बनाइए और हमें बताइए कि आपका पोटैटो सैलेड कैसा बना है। अल्लाह हाफिज़।